अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अब्दुल बासित एंड यू आर वाचिंग अब्दुल बासित ऑफिशियल। खवातीन और हज़रात, आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, मैं आज मौजूद हूँ यूनाइटेड चार्टर्ड स्कूल में। ये मैं हबीब चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पे यूनाइटेड चार्टर्ड स्कूल की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर आज हम यहाँ पे आए हैं। इसके जो CEO हैं उनका नाम चौधरी आजम साहब है। यूनाइटेड चार्टर्ड स्कूल के हवाले से बताता चलूँ तो आप प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस स्कूल सिस्टम है। मैं यहाँ पे CEO साहब यूनाइटेड चार्टर स्कूल के जनाब चौधरी आजम साहब से भी बात करेंगे, चूँकि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आज बहुत ज़्यादा उनकी मसरूफियत है क्योंकि इफ्तिताही तकरीब ही है। खबरों के साथ आज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, यूनाइटेड चार्टर स्कूल एक आम स्कूल नहीं है। ये स्कूल इसलिए तमाम स्कूल से अलग है क्योंकि यहाँ पे हॉर्स राइडिंग की अलग से एक जगह बनाई गई है, यहाँ पे वॉलीबॉल की अलग सी जगह है, यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम अलग से है। और आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये मेरे बैक साइड पे जो है ये हॉर्स राइडिंग की जगह है। यहाँ पे जो है स्कूल स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है यूनाइटेड चार्टर। ये एक प्रोजेक्ट है बीकन हाउस को, ये बहुत बड़ी बात है पठवार के एरिया के लिए। मेरे साथ CEO मौजूद है हबीब पार्क के और CEO मौजूद है यूनाइटेड चार्टर के जनाब चौधरी आजम साहब, जो कि सियासी समाजी शख्सियत भी है, और मेरे साथ राजा मुशर्रफ साहब भी मौजूद है जो कि एक समाजी शख्सियत है। इनसे भी बात करेंगे। पहले हम CEO जनाब चौधरी आजम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इज्जत अफजाई की। तो आप मुझसे जो तवक्कात रखते हैं मैं उसी हवाले से बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि मेरा पैगाम में मोहब्बत है जहाँ तक पहुँच। मेरा नारा ही यही है, मैं अपनी पब्लिक, अपनी आवाम, अपने इलाके के साथ दुख दर्द का शरीक रहता हूँ। मुझे अपने इलाके की तकालीफ, अपने इलाके की ज़रूरियात और इनकी आसाइशों का पूरा ख्याल होता है। मैंने इसी सिलसिले के तहत सबसे पहले तो ये थीम पार्क बनाया। थीम पार्क बनने के बाद जब लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की तो मेरी हिम्मत थोड़ी और जवान होगी। फिर मैंने सेहत के शोबे में कोटवार मेडिकल कम्प्लेक्स बना दिया। जब वो परवान चढ़ा लोगों ने मुझे थोड़ी और इज्जत दी, मेरे हौसला और बुलंद हो गया। आज जो आप लोग मेरे साथ मोहब्बत कर रहे हैं, ये स्कूल यूनाइटेड चार्टर के नाम से जो मैंने खोला है, इसने जो मेरी हिम्मत बढ़ाई है, मैं ये समझता हूँ कि मैं दोबारा से नौजवान हो गया हूँ और मेरे जज्बे अब भी जवान हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम, अपने इलाके के लिए काम करने का इरादा रखता हूँ। तो सर मुझे ये बताइएगा, जब आपने ये स्कूल बनाया यूनाइटेड चार्टर, आपको किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा, थोड़ा सा बताइए। मेरे भाई अगर मुश्किलात का जिक्र करूँ तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। सबसे पहले तो यूनाइटेड चार्टर वालों ने मुझे मानने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम गुजरखान शहर से बाहर निकलते ही नहीं है। अच्छा। बल्कि वो कह रहे थे कि हम गुजरखान को भी कंसिडर नहीं करते, तो आप तो हमें देहात में लेके जा रहे हैं। तो फिर मैंने उनके साथ एक क्वेश्चन ये किया कि आप एक दफा मेरे साथ आए, लोगों का मुझे प्यार देखें, लोगों में मेरी PR देखें, और जब आप मुतमईन हुए तो फिर मुझे ये अदारा दें। उनकी जो यहाँ पे मौके पे उनकी टीम आई विजिटिंग पे, तो वो तो मेरे साथ एक चक्कर लगाने नोटले तक मैंने चक्कर लगवाया, वो मुतमईन हो गए। वापस जाने पे वहाँ के जो इनके थे ना वो एडमिन डायरेक्टर, उन्होंने फिर एतराज किया। अच्छा। उन्होंने एक नई खातून भेज दी जो ये कहती थी कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव के हवाले से जाके देखूंगी। अच्छा। तो माशाल्लाह वो यहाँ पहुंची और पार्क से निकलने से पहले ही उसने ये एडमिट कर दिया था कि ये जगह इस काबिल है कि जहाँ में हमारे अदारा बन जाए। और अब मैं उनको साबित करके ये देना चाहता हूँ कि मैंने उनके साथ जो वादा किया था मैं उसे बढ़ के आगे जा रहा हूँ। अभी तक भी जो मेरे पास रजिस्ट्रेशन के केसेस आ रहे हैं उनकी तवक्कात से कहीं आगे में निकल गया। अच्छा चौधरी साहब मुझे बताइएगा, आपने पहले आम आवाम को जो है वो इस गयूर आवाम को चौधरी आजम थीम पार्क दिया, फिर आपने चौधरी आजम मार्की दी, फिर आपने पठवार मेडिकल कम्प्लेक्स दिया, और अभी आप प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस यानी कि यूनाइटेड चार्टर से मेरा मुराद है। तो इस सारे सफर का क्या मकसद है? मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं खिदमत करता हूँ। मेरा जज्बा है खिदमत करना। लोग बातों से खिदमत करते हैं, मैं अमल से खिदमत करता हूँ। बहुत ज्यादा, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। राजा मुशर्रफ साहब मौजूद है जो कि समाजी शख्सियत है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? ठीक है। क्या समझते हैं एक ऐसे एरिया में स्कूल होना, एक ऐसे जगह पे जहाँ पे बड़ी जरूरत है, और इतना बड़ा स्कूल जिसका नाम जो है यूनाइटेड चार्टर है, तो क्या समझते हैं जो कि प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इस वक्त इस प्रोजेक्ट की यहाँ ज़रूरत थी। हमारी जो यहाँ के लोग हैं, स्पेशली मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, हम बाहर रहते हैं, वहाँ के लोग हैं, हम वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ की एजुकेशन देखते हैं
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں ضرورت تھی کہ ایک ایسا اسکول ہو جہاں پر انٹرنیشنل لیول کی ایجوکیشن ہو, انٹرنیشنل لیول جو ہے اس طرح کے یہاں پر بچوں کو پڑھایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی کاوش ہے جناب. بالکل حسب, آپ چونکہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ تو ان چیزوں کو, اس اسٹینڈرڈ کو, اس اسٹیٹس کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, تو اور آپ کو تو یہ یعنی کہ میرے خیال سے کیسا لگا ہوگا ویسے؟ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے. میں تو ابھی وزٹ کر رہا ہوں, جا رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, لیکن اب تک کے جتنے بھی کام ہیں ماسٹر اعظم صاحب کے, وہ اسٹینڈرڈ علاقہ جانتا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ انہوں نے رکھا ہے, چاہے وہ پارک ہو, چاہے ہاسپٹل ہو, چاہے ان کی مارکی ہو. تو مجھے یقین ہے کہ یہ اسکول بھی ایک شاہکار ہوگا انشاءاللہ.